अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरी सांस धोखने की तरह चल रही थी। मुसलसल भागते हुए मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। अब मेरी टांगें शल होती जा रही थी। चालाक दुश्मन मुझे चारों तरफ से घेरे में लेने की कोशिश कर रहा था। रात के पिछले पहर के सकूत को लोगों के बेहंगम शोर और फायरिंग की आवाज़ ने निगल लिया था। मेरे दुश्मन आज मुझे हर हाल में ख़त्म कर देना चाहते थे और मैं अपनी ज़िंदगी बचाने की सर तोड़ कोशिश में मसरूफ़ था। एक दफ़ा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे अभी थोड़ी देर में किसी भी लम्हे मैं हाँप कर गिर जाऊंगा और मेरे दुश्मनों की असली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन जान बचाने की फितरी ख्वाहिश मेरे अंदर सर उठा रही थी और मैं गिरता पड़ता किसी पनागाह तक पहुंचने की जिद्दोजहद कर रहा था। मैं जंगल में अभी थोड़ी दूर ही गया था कि मुझे ज़बरदस्त ठोकर लगी और मेरा सर नर्म भुरभुरी मिट्टी से टकराया और मैं गड्ढे में जा गिरा। आखिरी एहसास जो मुझे हुआ वो ये था कि मेरे गड्ढे में गिरने के साथ ही घास फूस और भुरभुरी सी मिट्टी भी काफ़ी मिकदार में मेरी हमसफ़र थी। जाने कब मेरी आंख खुली, मैंने देखा घास और नरम भुरभुरी सी मिट्टी ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया था। मेरे सर में धमाके से हो रहे थे। मैंने अपनी टांगों को हरकत देना चाही तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी टांगों में एक बेपनाह और अजियतनाक दर्द था। और फिर मैंने हाथों से घास फूस को अपने ऊपर से हटाया और गड्ढे में पड़े पड़े ऊपर देखने की कोशिश की। बाहर गड्ढे के किनारे से देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था, क्योंकि गड्ढे से ऊपर अभी तक तारीकी नजर आ रही थी। मेरे ऊपर गिरी घास फूस ने मुझे मेरे दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दिया था। इर्द गिर्द गौर से देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जहाँ मैं गिरा था ये एक खुश्क मतरूक कुआं था। शायद कभी यहाँ कुएं से पानी निकाला जाता रहा होगा, मगर अब ये बिल्कुल ही खुश्क था। मुझे मुकम्मल तौर पर होश आया तो मैंने कोशिश करके उठने की जिद्दोजहद की और खुदा का शुक्र था कि मैं इसमें कामयाब रहा। यहाँ गिरने की वजह से मुझे चोटें तो काफ़ी आई थी, मगर मेरी हड्डियाँ सलामत थी। उस वक्त बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि मुझे तलाश करने वाले थक हार के मायूस होकर वापस चले गए थे। ये नेक शगुन था। खड़े होते ही मेरी नज़र कुएं में उभरी हुई ईंटों पर पड़ी। शायद कुएं में कभी आमदोरफ्त के लिए सीढ़ियों के तौर पर इस्तेमाल होती रही होगी। अब खुदा जाने ये मेरा बोझ सहार भी सकेंगी या नहीं। मैंने अपने वजूद की बची कुची ताकत जमा की और बेइंतहा तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उन ईंटों को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके कुएं से बाहर निकल आया। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम कौन सा है, तो मैं उसे जवाब दूं कि मजहब की तब्दीली दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और खुसूसन हिंदुस्तानी माशरे में जहाँ आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी हिंदुइज़्म में कई ऐसी रसूमात और रिवायत न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि उन पर सख्ती से अमल भी किया जाता है। और अगर कोई उस पर अमल ना करे तो उसे कैसे कैसे अजाबनाक मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये तो वही शख्स जानता है जिसके साथ ये सब बीता हो। वो सभी रिश्ते नाते एक पल में हवा हो जाते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं। वो वफादारियाँ जो सदियों से लोगों में चली आ रही होती हैं, वो चंद लम्हों में यूं तब्दील होती हैं जैसे सिरे से कभी उनका वजूद ही नहीं था। ये वो चीज़ है जो अच्छे भले बाख्तियार शख्स को भी बेख्तियार बना देती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ उस वक्त बीता जब मैंने अपना मजहब तब्दील किया। अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में उस वक्त जब अंग्रेज़ बर्रे सगीर को पाको हिंद में तब्दील करके अपनी बिसात लपेट रहा था, उस वक्त जब कुछ लोग वक्त से पहले ही आने वाले वक्त से बाखबर होकर अपने अपने मजहबी अक्सरियत इलाकों या फिर जिन इलाकों के बारे में ये कन्फर्म हो चुका था कि ये उनके मुल्क में लाजमी शामिल होंगे, उन इलाकों में जल्द अज जल्द मुंतकिल होने की कोशिश में थे। उस वक्त एक हसीन इत्तिफाक ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया कि बेख्तियारी तौर पर मुझे अपना मजहब तब्दील करना पड़ा और मैं हक परस्तों में शामिल हो गया। मगर उसके बाद मुझे किन दर्दनाक अजाबों से गुजरना पड़ा, इसे या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा खुदा। मैं राम गोपाल, जिसे सभी प्यार से गोपी के नाम से पुकारते थे, हिंदुस्तान की एक जागीर रामनगर में पैदा हुआ। मेरे माता पिता मुझसे इकलौता होने की वजह से बेइंतहा प्यार करते थे और इसी भेजा लाड प्यार ने मुझे अपने माता पिता से बेहद करीब कर दिया। मैं उनसे बेइंतहा प्यार करने लगा और उनकी तो गोया मुझ में जान अटकी रहती।
बचपन ही में मेरी मंगनी एक बहुत बड़े हिंदुस्तानी जागीरदार सुभाष चंद्र की बेटी सौभाग्यवती से हो चुकी थी। सुभाष चंद्र का शुमार उस वक्त हिंदुस्तान के चंद गिने चुने बड़े जागीरदारों में होता था। उनकी ज़मीनें हमारी ज़मीनों से जुड़ी हुई थी। हमारी और उनकी जागीर का एक बड़ा हिस्सा कुदरती जंगल पर मुश्तमिल था। दोनों जागीरदारों का ये जंगल आपस में यूं घुला मिला हुआ था कि उसकी सरहदों का तयन कोई पटवारी ही कर सकता था। काफ़ी वक्त पहले कुछ पटवारियों ने यह सब किया भी था और कुछ निशानियां लगाई भी थी, मगर वक्त के साथ साथ ये निशानियां भी मादूम होती रही। सौभाग्यवती से मेरी मंगनी के बाद इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं की गई, क्योंकि सौभाग्यवती भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उसे एक न एक दिन मेरे ही घर आना था और फिर ये सब कुछ मेरा ही होना था। वैसे भी मेरे पिता रामचंद्र सुभाष चंद्र की आपस में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि दोस्त से ज़्यादा एक दूसरे के भाई लगते थे। मेरा कॉलेज में दाखिला हुआ। यहाँ आकर कुछ मुसलमान लड़कों से मेरी मजहबी बुनियाद पर अनबन रहने लगी। कुदरती तौर पर जाने क्यों मैं उनसे मजहबी बहस में बहुत आगे निकलता चला गया। इस्लाम और इस्लाम के नाम से मुझे चिढ़ होने लगी। मेरे इर्द गिर्द हिंदू मजहब के इंतहा पसंद लड़के जमा होने लगे। मगर अभी मैं बीए के आखिरी साल में था कि एक वाक़ये ने मेरी काया ही पलट दी। मेरे माता पिता किसी काम से शहर से वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी जीप खाई में गिर गई और वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इस वाक़ये ने मुझ पर इतना गहरा असर किया कि मुझे दुनिया की हर चीज़ से नफरत सी होने लगी। माता पिता से मेरा प्यार इतना गहरा था कि मैं इसके बारे में शायद कोई वजाहत न कर सकूं। उनके बिन जीने का तस्वुर ही मेरे लिए मुहाल था और जब उनकी चिता जलाने के लिए मुझे आगे आना पड़ा तो मुझ में यह हौसला नहीं था कि मैं उनके मुर्दा शरीर को आग के हवाले कर दूं। और उस वक्त मुझे पहली बार अपने हिंदू होने पर इंतहाई दुख हुआ। काश मैं मुसलमान होता तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। अचानक भड़कती हुई आग की लौ देता हुआ डंडा मेरे हाथ से गिर गया और मैं उन सूखी लकड़ियों की तरफ भागा जिनके दरमियान मेरे माता पिता की लाशें रखी हुई थी। सूखी लकड़ियां जो कि जुड़ी हुई थी मेरा धक्का बर्दाश्त न कर पाई और मैं अपनी माता की लाश से जा टकराया। और फिर जाने मुझे क्या हुआ कि मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरी माता को मत जलाओ, मेरी माता को मत जलाओ। इसके साथ ही लोग मेरी तरफ बढ़े, जिनमें पंडित नारायण गुप्ता और सौभाग्यवती के पिता सुभाष चंद्र भी शामिल थे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती जकड़ ली और फिर बेइंतहा दुख की ज़्यादती ने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया। मेरे माता पिता की लाशें कब जलाई गईं मुझे कुछ होश नहीं। मुझे होश आया तो मैं उस वक्त अस्पताल में था। कुछ अरसा अस्पताल में रहने के बाद मुझे घर लाया गया, मगर मुझ में अब बहुत तब्दीलियां आ चुकी थी। मैं वो पहले जैसा गोपाल नहीं रहा था। मुझ में मुसलमानों से नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, वो कब की ख़त्म हो चुकी थी। एक और बात जो मुझ में पैदा हुई वो ये थी कि मेरा दिल दुनिया की सरंगीनियों से उचाट हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता मैं किसी और ही रंग में रंगता चला गया। कॉलेज में मुसलमान लड़कों से मेरी दोस्तियां बढ़ने लगी और मैंने दीन इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू की। और ये दिलचस्पी इस कदर बढ़ी कि एक दिन मैं कलमा हक पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और यहीं से मेरा एक ना ख़त्म होने वाला इम्तिहान शुरू हुआ। मेरे मुसलमान होने का पूरी हिंदू बिरादरी में चर्चा हुआ और ये बात जंगल में लगी आग की तरह हर जगह फैलती चली गई। कॉलेज में मुझे हिंदू इंतहा पसंद लड़कों से जान से मार देने की धमकियां मिलने लगी, मगर मुझ पर इन धमकियों का कोई खातिर ख्वाह असर न हुआ। मैं अपनी मस्ती में मस्त राह हक पर चलने का यकीन लिए अपनी राह पर चलता रहा। जल्दी कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां हो गई और मैं छुट्टियां गुजारने अपने गांव गंगानगर की हवेली में आ गया। उस वक्त ज़मीनों का तमाम इंतज़ाम मुंशी रायचंद के ज़िम्मे था। वह होशियार और ज़ीरक इंसान था और ज़मीनों के मामलात बखूबी संभाल रहा था। यहाँ भी मेरे मुसलमान होने की खबर पूरे ज़ोरों शोर से पहुँच चुकी थी। शाम को मेरे होने वाले ससुर सुभाष चंद्र उनकी जीप मेरी हवेली में आ रुकी। मैं उस वक्त वज़ू की नमाज़ पढ़ रहा था। एक अजीब इत्तेफाक ये था कि मैं अपनी जागीर और इस इलाके में मुसलमान होने वाला पहला फ़र्द था। जब मैं हवेली पहुंचा था तो काफ़ी लोगों के रवैये में तब्दीली देखने में आई। उसमें कई तो मेरे पुरखों के नस्ल दर नस्ल चले आने वाले नौकर भी थे और कुछ हाल ही में होने वाले मज़ारे और मुलाजिमीन भी शामिल थे। बहरहाल मैं हर हाल में ऐसे लोगों से निमटने के लिए तैयार होकर आया था। मैंने नमाज़ पढ़कर सलाम फेरा तो मैंने देखा सहन में बिछी चारपाइयों पर मेरे वालिद के देरीना दोस्त सुभाष चंद्र यानी मेरे होने वाले ससुर बैठे थे। मैंने हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की और दुआ के बाद में उठा और सुभाष चंद्र की तरफ बढ़ा। अभी मैं उनके पास पहुंचा भी नहीं था कि उन्होंने तंज का पहला तीर फेंका।
उन्होंने एक इंतहाई गलीज और गंदी बात कही जो कि यहाँ बताने के कतन काबिल नहीं। पहला बार ही उन्होंने ऐसा किया कि जिसने मुझे सर से लेकर पांव तक हिलाकर रख दिया। बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरा रुआ रुआ कांप उठा और कोई भी मुसलमान ये सब सुनकर कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने भी कोई लिहाज किए बगैर उन्हें खरी खरी सुना डाली, बल्कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। और बोलता भी क्यों ना, उसने सीधा मेरे ईमान पर हमला करने की कोशिश की थी। मेरी इंतहाई गुस्से वाली कैफियत देखते हुए वो खामोश हो गया और दलाइल पर उतर आया। मगर मैं तो ये सब बातें काफ़ी दिनों से सुन रहा था और इस बारे में मुकम्मल तौर पर तैयार था। जल्दी उसे समझ आ गई कि ये उसके बस की बात नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से भरपूर दलाइल सुनकर वो लाजवाब हो गया था। अब उसने एक और पैंतरा बदला और मुझे समझाने बुझाने की कोशिश की, मगर सब बेकार। आखिरकार वो थक हार के मायूस होकर चला गया। शुक्र है कि उस दौरान सभी नौकर इधर उधर हो गए थे। जागीर में मौजूद मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, हत्ता कि अपने सभी अपने बेगानों ने मुझे हिंदू मज़हब में वापस लाने के लिए अपना जोर लगाया, मगर वो मुझे इस पर माइल न कर सके। उसके बाद वो सब ओछे हथकंडों पर उतर आए। जागीर के मामलात में मुझे तंग किया जाने लगा। जंगल की ज़मीन के मामले को बहाना बनाकर मुझ पर केस बनाने की कोशिश की गई, मगर एक अंग्रेज़ दोस्त डेविड की मुदाखलत ने उनकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि ये लोग मेरा यहाँ जीना दूभर कर देंगे। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में लेके रहेंगे पाकिस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। और बिलाखिर ये फ़ैसला भी हो गया कि पाकिस्तान वाकई बनकर रहेगा और उसके लिए इलाकों का फ़ैसला भी हो गया। बदकिस्मती से मेरे पूरे इलाके में मेरे अलावा कोई मुसलमान ही नहीं था और ये हिंदू अक्सरियती इलाका था। लाजमी बात थी कि मेरी जागीर भी हिंदुस्तान के हिस्से में आई और दूसरे कई मुसलमानों की तरह मैंने भी इस्लाम की खातिर हिजरत की कोशिश की। मगर इससे पहले कि मैं इस पर अमल पैरा होता, एक सुहानी सुबह जब मैं नमाज से अभी फारिग ही हुआ था कि मेरे एक हिंदू वफादार हिंदू नौकर गंगाराम ने मुझे इत्तला दी कि कोई नौजवान घुड़सवार नकाबपोश मुझे मिलना चाहता है, और ये कि उसने गंगाराम के बारहा पूछने के बावजूद कुछ नहीं बताया। पहले तो गंगाराम समझा कि शायद वो गूंगा है, मगर जब उसने जेब से रुक्का निकाल कर दिया तो उसे महसूस हुआ कि नौजवान जानबूझकर उससे कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने गंगाराम के हाथ से रुक्का लेकर पढ़ा। लिखा था, हम बड़ी दूर से आपके दर्शन को आए हैं। हम कौन हैं ये सब बातें आपसे मिलकर आपके गोश गुजार करेंगे, मगर खुदारा एक बार हमें खुद से मिलने की इजाज़त ज़रूर दीजिए। हो सकता है कि हमसे मिलके आपका कोई भला हो, और ये ना हो सका तो मुझे यकीन है कि आप कम अज़ कम मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। फ़कत शायद एक अजनबी या फिर आपका बहुत ही अपना। ये अजीबोगरीब रुक्का था। सच तो यह है कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया ये कौन हो सकता था। और फिर हम का लफ्ज़ जैसे कोई राजा महाराजा हो, और लफ्ज़ों में इतनी आजिज़ी और अपनाइयत का इस्तेमाल कौन हो सकता है? ये कोई पुराना दोस्त या फिर कोई अजनबी दुश्मन? किन ख्यालों में खो गए सरकार? तो क्या कहूँ मैं उस नौजवान नकाबपोश से? चला जाए या फिर मैं उसे अंदर लाकर आपसे मिलने की इजाज़त दे दूँ? गंगाराम ने मुझे सवालिया निगाहों से देखते हुए इंतहाई आजिज़ी से कहा। मैंने उसी लम्हे एक फ़ैसला किया और कहा, गंगाराम, उसे अभी और इसी वक्त यहाँ भेज दो, मैं उसका मुंतज़िर हूँ। उस वक्त मैं अपने कमरे में ही था और यही कमरा अब अक्सर मेरे इस्तेमाल में रहता था। कमरे में सफ़े बिछी हुई थी। मेरे मिलने वाले ख्वाह वो कोई भी हों, इन्हीं सफ़ों पर बैठकर मुझसे बात करते थे। छोटे बड़े का फ़र्क और प्रोटोकॉल ये सब ख़त्म करके मैंने अपनी सी कोशिश की थी। मैं जितनी शिद्दत से उस नौजवान की आमद का मुंतज़िर था, जल्द ही वो नकाबपोश गंगाराम के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे उसकी तरफ देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ, और यह एहसास जल्द ही यकीन में बदल गया। जब उस नकाबपोश ने अंदर दाखिल होते ही आंखों से मुझे एक अजीब सा इशारा किया। मैं उसके इशारे की ज़बान समझ गया और गंगाराम से बाहर जाने के लिए कहा। बाहर जाने से पहले गंगाराम ने नाश्ते के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर के बाद 2 लोगों का नाश्ता भेज दे। कमरे में वो नौजवान और मैं अकेले रह गए। जी फरमाइए, इतनी सुबह सुबह हमसे मिलने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, और आप हैं कौन और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैंने सवालिया निगाहों से उस नौजवान नकाबपोश की तरफ देखते हुए कहा। अचानक नौजवान ने अपना नकाब उलट दिया। मैं उसकी सूरत देखकर हक्का बक्का रह गया। नकाबपोश को देखकर मुझे कुछ शक तो हुआ था, मगर ये सौभाग्यवती होगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर देखता ही रह गया। हसीन व जमील तो वो पहले भी थी, मगर आज तो उसका हुस्न जैसे क़यामत ढा रहा था।
एक दिल को मोह लेने वाला हिज़्नो मलाल उसकी सूरत से आया हो रहा था। उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। लगता था कि जैसे वो कई रातों से सोई नहीं, या फिर आज वो रास्ते में रोते हुए यहाँ तक पहुँची थी। मैं उसकी तरफ हैरानी से खड़ा तक रहा था। अचानक वो गोया हुई और उसने तकरीबन रोते हुए कहा, आज आपके दर पर हमें यूँ चोरों की तरह आना पड़ेगा। ये तो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। और आप तो मुसलमान क्या हुए, हमसे जैसे सभी रिश्ते ख़त्म कर लिए। मज़हब की तब्दीली आपका अपना फ़ैसला सही, और इसके लिए मैं तो क्या आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप दोबारा से हिंदू हो जाए। मगर मैं आपसे फ़कत ये पूछना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा ही कर लेते। कि आपकी ज़िंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं? ये कैसे मुमकिन है मेरी जान कि मैं आपको भूल जाऊँ या फिर आपकी ज़ात को अहमियत न दूँ? मैं आपको आज भी उतनी शिद्दत से चाहता हूँ जितना कि मुसलमान होने से पहले चाहा करता था। और जहाँ तक मुसलमान होने का ताल्लुक़ है, तो मैंने इस्लाम की हक़ानियत को जाना और समझा। और जब मैंने देखा कि यही हक़ और सच है, तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस्लाम कबूल कर लिया। इस सिलसिले में मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपसे मशवरा करूं। जाने आप क्या कहें। अगर आप मुझे उस वक्त रोक देती और मैं ना रुकता तो आपको बहुत दुख होता, और मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। और अगर आप मुझे इजाज़त दे देती तो मुझे ये गवारा न था कि मैं सच को उसकी तमाम तर हकीकतों के साथ जानने के बावजूद भी आपके कहे पर मानूं। ये तो सरासर तौहीन होती। मैंने इंतहाई प्यार भरे लहजे में उसे समझाने की कोशिश की, लफ्ज़ों के साथ खिलवाड़ करके कि आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये सच है तो। सौभाग्यवती ने इंतहाई दुख भरे लहजे में कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसके गले में रुंध गए और वो यकबार की नीचे ज़मीन पर घिसटते हुए मेरी तरफ बढ़ी। उसने जल्दी से मेरे दोनों पाँव मजबूती से पकड़ लिए और रोते रोते कहा, गोपी मेरी जान, मुझे बस इतना कहना है कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारी अमानत हूँ और मुझे आकर ले जाओ। कैसे ये तुम्हें सोचना है? मैं कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ। और जहाँ तक तुम्हारे मजहब की तब्दीली का मामला है, तो मैं इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहूँगी, मगर इतना कहना भी इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि मेरा धर्म आप हैं। अब आप हिंदू हैं या मुसलमान, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। बस अब तो आपसे एक विनती है कि आप जो भी फैसला करें मुझे कबूल होगा। बस मुझे छोड़कर मत जाना, आपके बिन मैं जी नहीं पाऊंगी। और मैं ये सब सच कह रही हूँ, इसलिए जब चाहे आजमा लेना। जब उसने रोते हुए मेरे पाँव पकड़ लिए थे, तो मैंने नीचे बैठकर बड़ी मुश्किल से उससे अपने पाँव छुड़वाए और उसका सर अपनी गोद में ले लिया था। और ये सब बातें उसने मेरी गोद में ही सर रखे हुए कही थी, और अब तक वो इसी हालत में थी। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब ना समझा और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, गोपी तुम्हारा था, तुम्हारा है, और अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा ही रहेगा। फिक्रमंद होना छोड़ दो। और रही बात यह कि अब मैं तुम्हारे बाप के पास तुम्हें मांगने के लिए जाऊं, तो तुम ही बताओ क्या ये मुनासिब होगा? तो फिर आओ भाग चलें, मैं तुम्हारे बिन जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। उसने मेरी गोद में सर रखते हुए इंतहाई गंभीर लहजे में कहा, हम एक होंगे सौभाग्य, हम एक होंगे, और इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी त्याग सकता हूँ। मगर यह नामुमकिन है कि मैं तुम्हें लेकर कहीं भाग जाऊँ। क्या तुम्हारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता? या फिर से तुम मुझे लफ्ज़ों के जाल में फांस कर अपनी जान छुड़ाना चाहते हो? वो एक बार फिर से बेख्तियार होकर रो पड़ी थी। नहीं सौभाग्य, रोना बंद करो। अब बात बात पर तुम रोने लगोगी तो बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? ये आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें यूँ ज़ाया ना करो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और फिर काफ़ी देर तक मैं उसके बालों में हाथों से कंघी करता हुआ उसे तसल्ली देता रहा, और आखिर में तय ये पाया कि मैं आखिरी कोशिश के तौर पर उसका रिश्ता मांगने उसके घर ज़रूर जाऊंगा, और उसके बाद हमारा मुकद्दर। गंगाराम जाने कब का बाहर खड़ा नाश्ते के लिए हमारा मुंतज़िर था। शायद उसे भी मालूम हो गया था कि अंदर कौन है। वो हमारी मोहब्बत से वाकिफ़ था। काफ़ी देर के बाद उसने हल्के से दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो हमें होश आया, वरना हम एक दूसरे में यूँ गुम थे कि जैसे एक दूसरे के हिजरो फिराक में बहती हुई नदियाँ किसी एक मकाम पर यूँ मिलें कि उन दोनों नदियों के पानी को अलग न किया जा सके। उससे दूसरे दिन ही मैं गंगाराम और उससे अपने कुछ दूसरे मुखलिस दोस्तों के साथ, जिनमें मेरे कॉलेज के दोस्त भी शामिल थे, उनके साथ मैं सुभाष चंद्र की आबाई हवेली में जा पहुंचा। सुभाष चंद्र को जब पता चला कि मैं आया हूं, तो उसने मुझे इंतहाई लान तान किया और मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की। बहरहाल उसने इस शर्त पर मुझे सौभाग्यवती का रिश्ता देने की हामी भर ली कि अगर मैं वापस अपने मजहब में लौट आऊँ तो वो बड़ी खुशी से अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार है। और यही होना भी था। मुझे घर से चलते हुए भी मालूम था, मगर मैं सौभाग्यवती से किया गया वादा पूरा करने आया था।
सौभाग्य को भी शायद मेरे आने की खबर हो गई थी, मगर यह मैं पहले से तय था कि वो इस मामले में किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करेगी। और खुदा का शुक्र है कि उसने सब्र से काम लिया, वरना आज शायद कुछ का कुछ हो जाता। खैर, मैंने भी अपने दिल को समझा लिया कि हो सकता है कोई और सबील पैदा हो जाए। इन हालात के पेश नज़र मेरा अपनी जागीर में कतन दिल नहीं लग रहा था। उधर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से कायम हो गया, तो दिलो जान से मैं पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के लिए पर तोल रहा था। मगर सौभाग्य का प्यार और उसकी मोहब्बत जंजीर बनकर मेरे पाँव बांधे हुई थी। मैं उससे आखिरी मुलाकात में किए गए वादे हर हाल में निभाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये एक इंतज़ार ला हासिल के सिवा कुछ भी नहीं। घर से उसे भगा कर ले जाने पर मैं खुद भी राज़ी नहीं था, और उसका बाप मुझे हिंदू हुए बगैर रिश्ता देने पर किसी सूरत राज़ी नहीं होता। मेरे लिए कुछ सख्त फैसले करना इंतहाई ज़रूरी हो गए। मेरी जागीर में रोज़ ही मसाइल बढ़ने लगे। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुझे तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक बात मुझ पर रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि अब यहाँ मुसलमान बनकर मेरा रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सौभाग्य की तरफ से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा था। जाने उसके साथ क्या बीती, मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। मैं उससे एक आखिरी मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी तमाम कोशिशें बेकार गईं, और इसी शशोपंच के दौरान एक रात मुझे अगवा कर लिया गया। अंधेरे में जीप की हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि मुझे जंगल में ही किसी हिस्से में ले जाया गया है। जल्द ही मुझे एक कमरे में ले जाकर कैद कर दिया गया। सुबह कोई 10 बजे के करीब बशरी तकाज़ों से फारिग होने के बाद उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया, और उसके बाद वो लोग मुझे एक हाल कमरे में ले गए। वहाँ मैंने देखा कि सुभाष चंद्र चंद जोगी टाइप लोगों के हमरा कमरे में बराजमान है। जोगिया रंग के कपड़े पहने एक सीनियर जोगी भी उनके पास ही सोफे पर बैठा हुआ था। बाकी जोगी एहतरामन उसके सामने हाथ बांधे खामोश खड़े थे। जब मुझे अंदर लाया जा रहा था तो मैंने कुछ गार्ड्स को भी हाथों में बंदूक के लिए कमरे के बाहर चौकस हालत में खड़े पाया। ग्राउंड की तकमील बताती थी कि अब मेरे साथ खेल शुरू होने वाला है। सुभाष चंद्र ने जो ही मुझे देखा तो नफरत से आंखें फेर ली और जोगी की तरफ मुंह करते हुए बोला, यही है वो मलीच जिसे सुधारने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। अब ये काम तुम्हारा है कि तुम इसे राह रास्त पर कैसे लाते हो। मैंने तुम्हारी बहुत शोहरत सुनी है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये काम करने की शक्ति रखते हो, मगर मुझे काम मुकम्मल चाहिए। इसके लिए तुम्हें इख्तियार है कि तुम जो चाहो इसके साथ कर गुजरो, और अगर फिर भी तुम समझो कि काम बिगड़ रहा है तो फिर तुम ये कर दो कि इसका शरीर इस दुनिया में बेमायने होकर रह जाए। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात को बखूबी समझ गए होगे। जोगी ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और सुभाष चंद्र से कहा, अब ये चिंता आपकी नहीं हजूर, हमारी है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाए। मैंने इसकी जन्म कुंडली पढ़ ली है, और इसे जिस शक्ति ने अपने कब्जे में कर रखा है मैंने उसे भी देख लिया है। मगर इसके लिए आपसे हमारी एक विनती है हजूर। हाँ हाँ बोलो कालीचरण, हम तुम्हारी हर मांग पूरी करेंगे। बस इसे किसी तरीके से दोबारा हिंदू धर्म में ले आओ, मैं तुम्हारी झोली नोटों से भर दूंगा। हजूर, जिंदगी में पहली बार तो आपने कोई काम कहा है मुझसे, वरना जिंदगी भर हम आपका दिया ही तो खाते रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाए। अब ये आपकी समस्या नहीं हमरी है, और हम अपना काम करना खूब जानते हैं। कालीचरण ने सुभाष चंद्र के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। तो फिर बात क्या है कालीचरण, खुलकर कहो, सुभाष चंद्र ने अपनायत भरे लहजे में कहा। हमारी विनती सिर्फ यह है हजूर कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं, बस पूरनमासी की रात तक। और उसके बाद पूरनमासी की रात जो ही गुजर जाए आप अपने गोपाल उर्फ गोपीराम को यहाँ से ले जाएं, और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि ये भूल जाएगा कि ये कभी मुसलमान भी हुआ था। ये गोपी होगा सिर्फ और सिर्फ आपका गोपी। जहाँ मुझे कैद करके रखा गया वो 5 कमरों और एक बड़े हाल पर मुश्तमिल एक चौकोर प्लॉट था। चारों तरफ कमरों और हाल के दरमियान एक बहुत बड़ा नीम का सायादार दरख्त था। कमरों और हाल के ऊपर एक चौबारा भी बना हुआ नजर आ रहा था। मैंने बहुत सोचा और गौर किया, मगर मुझे समझ नहीं आई कि ये जंगल में कौन सी जगह थी जहाँ पर मेरे साथ ये खेल खेला जा रहा था। मैं काफ़ी देर अपने ही ख्यालों में गुम रहने के बाद सो गया। रात के जाने किस पैर मुझे उठाकर सहन में कालीचरण के सामने पेश किया गया। नीम के दरख्त के साथ एक लालटेन बंधी हुई थी जो माहौल को रोशन करने की कोशिश कर रही थी। कालीचरण धुनी रमाए आंखें बंद किए कुछ श्लोक पढ़ने में मसरूफ नजर आया। अब जाने वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे। मैं अपने ही ख्यालों में गुम उसी की तरफ देख रहा था। उसने अचानक लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, बालक, अभी भी वक्त है, हमारी बात मान लो, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हें शायद हमारी शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है,
मगर हम तुम पर कोई भी हरबा आजमाने से पहले तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। बंदे समझदार हो, लगता है तुम मेरी बात समझ जाओगे। कालीचरण, तुम अपनी सभी शक्तियों का आवाज़ दे लो, अभी के अभी, और अपना और मेरा वक्त ख़राब मत करो। मैं राह हक से कभी नहीं फिरूंगा, मैंने पुरयकीन लहजे में कहा। देखो बालक, इतनी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। आज की रात ऐश करो, अच्छी तरह सोच समझ लो। ये कहते ही उसने अपने चेलों को इशारा किया और उन्होंने मुझे पकड़कर फिर से कमरे के नंगे फर्श पर लाकर पटक दिया। और मैं तो कुछ अर्सा पहले ही तमाम तर आसाइश ज़िंदगी को तर्क कर चुका था। अगर मैं पहले वाला गोपी होता तो ये सब भी मेरे लिए कम अजियतनाक नहीं था जो वो मेरे साथ कर रहे थे। उसे दूसरी रात मुझे 10 बजे के करीब एक दफ़ा फिर नीम के दरख्त तले कालीचरण के सामने पेश किया गया। आज कालीचरण आलती पालती मारे बहुत ही अनोखे मूड में अश्लोक पढ़े जा रहा था और अपने सामने जलती आग पर अजीबोगरीब से अल्फाज पढ़ते हुए आग में कुछ फेंकता भी जा रहा था, जिससे बहुत ही गाढ़ा धुआं निकलता जा रहा था। बंदूक के लिए मुहाफिज भी मुझे दरवाजे और चौबारे पर चहलकदमी करते दिखाई दिए। आसमान पर तारे अपनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे। आज भी कल की तरह नीम के दरख्त के तने से बंधी हुई लालटेन पूरे माहौल को अपने वजूद से रोशन करने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो बालक, फिर क्या सोचा तुमने? लाल लाल आंखों से घूरते हुए कालीचरण ने मुझसे पूछा। तुम जैसे हजारों कुत्ते मेरे टुकड़ों पर पलते हैं कालीचरण, और कोई अजब नहीं कि तूने मेरा नहीं तो मेरे पुरखों का नमक जरूर खाया होगा, और तू शायद उसी को हलाल करने के चक्कर में सुभाष चंद्र की डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है। अब भी बाज आ जा, तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा कालीचरण। और हम तुमसे। इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाता, पीछे से किसी ने मुझे जोर से लात मारी और मैं जो उस वक्त मोटी डोरी से बंधा हुआ था धड़ाम से नीचे गिरा। हराम जदगी करता है साले, एक पवित्र और देवता समान जोगी के बारे में ऐसे शब्द बोलता है तू। और इसके साथ ही किसी ने मुझे लातों और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया तो अचानक ही कालीचरण की आवाज़ गूंजी। इसे छोड़ दो रामू, ये तुम्हारा नहीं हमारा काम है, तुम जाओ और जाकर अपनी ड्यूटी करो। अचानक ही उस शख्स ने मुझे मारना पीटना बंद कर दिया। मैंने देखा वो उन्हीं मुहाफिज में से एक था जो दरवाजे के करीब पहरा देने पर मामूर थे। तो इसे समझाइए जोगी महाराज कि आपका अपमान ना करे, वरना मैं इस साले की खाल उधेड़ कर रख दूंगा। साला मुसला, मैं कह देता हूँ कि अब अगर इसने एक शब्द भी आपके खिलाफ बोला तो मैं जबान खींच लूंगा इसकी। रामो नामी मुहाफिज मुझे छोड़ने के बाद गुस्से की शिद्दत से चिल्लाते हुए जोगी से मुखातिब हुआ। उस दौरान दूसरे सभी लोग शायद तमाशा देखने में मसरूफ थे या फिर वो वाकई दिल से चाहते होंगे कि इस गुस्ताखी पर मेरी पिटाई ज़रूर होनी चाहिए थी। मैं भी कब का गुस्से से भरा बैठा था। रामो की बकवास सुनकर अपने आप पर काबू न रख सका और इंतहाई हिकारत और नफरत भरी नज़रों से देखते हुए मैंने रामू से कहा, ओए हिजड़े की औलाद, अगर मर्द है तो मेरी रस्सियाँ खोल, फिर तुझे बताता हूँ कि मुसला क्या होता है। और ना जाने क्या क्या मुगल्लिज़ात बक गया। मैंने उनकी इंतहाई दुखती रग पे छुरी चलाते हुए कहा। यह सुनते ही रामू गुस्से में भरा हुआ एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा और उसने जोगी महाराज और दूसरे सभी लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, सुना आप सब ने इसने क्या कहा? इस साले कुत्ते ने भगवान को गाली दी है। अब मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इसकी रस्सियाँ खोलिए जोगी महाराज। उसकी बात सुनते ही चारों जोगी और ऊपर पहरा देने वाले गार्ड्स सभी लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और जोगी से मुतालबा करने लगे कि मुझे इसी लम्हे ख़त्म कर दिया जाए, वरना बहुत बुरा होगा। मोटी डोर से मेरा पूरा बदन बंधा हुआ था और उसकी वजह से हर पल मुझे एक नाकाबिले बयान अजियत का सामना था। लोहे का एक मजबूत कड़ा मेरी गर्दन में डालकर उन लोगों ने नीम के दरख्त के तने से बांधा हुआ था। मैं भागने या हिलने जुलने के काबिल ही कहाँ था। एक ज़बान थी जो अभी तक उन लोगों ने बंद नहीं की थी, वरना तो मुझे इस सूरत हाल में सांस लेने में भी तकलीफ का सामना था। आसन जमाए कालीचरण अचानक उठा और उसने उठते ही धाड़ते हुए सभी लोगों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं इसे इसकी गुस्ताखी की सज़ा नहीं दूंगा? तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं इसे। मगर तुम सभी लोग जानत हो कि सुभाष चंद्र ने क्या कहा है इसके बारे में। वो दोबारा से इसे हिंदू धर्म में वापस लाना चाहता है। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ कि ये साला रो रो के भगवान के सामने माथा ना टेके तो मेरा नाम भी कालीचरण नहीं। और इसके बाद भी अगर तुम लोगों का यही फैसला रहा तो फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये कालीचरण का वादा है आप सब लोगों से। उसने माता का एक जोशीला नारा लगाया और फिर दूसरे लोग भी वही राग अलापने लगे। कालीचरण ने कपड़ा मंगवाया और उसके मुंह पर कसकर बंधवा दिया। उसके बाद उस जालिम ने मुझ पर एक अजियतनाक और दिल दहला देने वाला अमल शुरू कर दिया। आग में नई लकड़ियां डाली गई। जो ही आग दहकने लगी तो कालीचरण उस पर कुछ फूंकता और उसमें अपने हाथों से कुछ डालता जा रहा था।
मुझे लगा ये गोगुल और अजवाइन थी, जिसके आग पर पड़ने से यकलख्त गाढ़ा सा धुआं निकलता और पूरी फिजा में फैल जाता। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से कुछ साजिंदे निकले और आग के दूसरी तरफ कालीचरण के बिल्कुल सामने आकर बैठ गए। उन्होंने एक अजीबोगरीब दिल को दहला देने वाला साज बजाना शुरू कर दिया। चारों जोगियों ने मुझे पकड़ा और आग के करीब कालीचरण के सामने लिटा दिया। अब कालीचरण ने मुझ पर अपना अमल शुरू किया और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हैरानी से मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। खौफ से मेरी रगों में खून मुंजमद होता नजर आया और इस वाक़ये ने मुझे यूं मशहूर कर दिया कि मुझे अपना आप भी रेजा रेजा होकर फिजाओं में कहीं बिखरता नजर आया। भागते हुए एक जोगी आया, मैंने देखा उसके हाथों में एक लहू से निचड़ता हुआ सर था और उस सर की पेशानी के नीचे दो आंखें आलम में हैरानी से मुंजमद थी। उस सर के मुंह से जबान बाहर को निकलती दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन हो गया कि इस शख्स को भी यहीं कहीं कत्ल किया गया है। ये कौन मजलूम है बेचारा। और उस जालिम जोगी ने वो सर लाकर एन मेरे सीने पर दिल के मकाम पर रख दिया। इंतहाई हैरत और बेयकीनी के आलम में मैं उस सर की तरफ तके जा रहा था। लालटेन की मध्यम सी रोशनी में उसकी खुली हुई बेनूर आंखें मेरी तरफ ही निगरान थी। कालीचरण धीरे धीरे कोई श्लोक पढ़ता हुआ मुझ पर फूंके जा रहा था। अचानक मुझे अपने सीने पर चिपचिपाहट सी महसूस हुई। सर से निचड़ता हुआ खून ऐन मेरे दिल के मकाम पर गिरता महसूस हुआ। मुझे यूं लगा कि जैसे यह खून वाकई मेरे दिल के ऊपर गिरता हुआ दिल के रास्ते मेरे जिस्म में दाखिल हो रहा है और फिर मेरे जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने शुरू हुए। अचानक उस सर की मेरी तरफ देखती बेनूर आंखों की चमक बढ़ गई। वो बेनूर चमकती हुई आंखें मेरी आंखों में गड़ती चली गई और मुझे यूं महसूस होने लगा कि जैसे वो आंखें मेरे दिमाग में गड़ती जा रही हैं। मेरे जिस्म को लगने वाले पै दर पे झटकों में तेजी आती चली गई और फिर मेरे जिस्म को एक आखिरी ज़बरदस्त झटका लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म हवाओं में कहीं तहलील हो गया है और फिर मेरे जहन के आगे तारीक चादर सी तनती चली गई। शायद मैं कहीं आलम बाला में महवे परवास था। ये दुनिया मेरी तो नहीं थी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कतन मालूम नहीं हो रहा था। मेरे जहन की सलेट साफ और बिल्कुल कोरे कागज़ की मानिंद हो गई। मैंने हिंदुओं का एक बहुत बड़ा नाग मंदिर देखा। बहुत से पुजारी और नाग मुझे अपने गिर्द रक्स करते नजर आए। धीमे सुरों की लय में कोई बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ में गा रहा था। मैंने गौर से सुना तो मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई लड़की भजन गा रही थी और यह आवाज़ इतनी पुरतासीर और दिलकश थी कि उसने मेरे दिल के तारों को छू लिया। मैंने गौर से देखा तो मुझे वाकई वो लड़की नज़र आ गई, मगर इतनी हसीन और दिलकश लड़की तो मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखी थी। मोटी मोटी मद भरी गजाली आंखें और आंखों में लगा खूबसूरत काजल, चांदनी रंग में गुंधा हुआ उसका हसीन सरापा उसे किसी और ही देश की मखलूक जाहिर कर रहे थे। अपने ही मद भरे बोलों पर रक्स कुना वो दोशीज़ा मुझे कोई आसमानी मखलूक लग रही थी। मैंने ज़मीन की तरफ देखा तो मुझे हर तरफ चांदनी सी फैलती नजर आई। शायद मैं चांद पर था या कहीं और, मगर एक चीज़ तय थी कि यहाँ जो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी मैं उन्हें कोई नाम नहीं दे सका। वो इसलिए कि मैंने इन चीज़ों को पहले ना तो कहीं देखा था और ना ही ऐसी चीज़ों के बारे में किसी से सुना था। भजन गाने वाली दोशीज़ा भजन गाने में यूं मस्त थी कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश ना था। मगर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इंतहाई शर्म के आलम में उसने मुझसे नज़रें फेर ली। जो ही उसने मुझसे नज़रें फेरी मेरा दिल उसके लिए बेचैन हो गया और ये बेचैनी इस हद तक बढ़ी कि आखिरकार मैंने उस दोशीज़ा को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उससे कहा, ए खूबसूरत दोशीज़ा, तूने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया है? मैंने कहा, कितनी सदियों के बाद तुम लौट कर आए हो और अजनबियों की तरह मेरी तरफ देख रहे हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम पहले कैसे मिला करते थे? जब मैं रूठ जाती थी तो तुम मुझे कैसे मनाया करते थे? खूबसूरत दोशीज़ा ने इंतहाई मद भरी आवाज़ में मुझे जवाब दिया। ये अजब मामला हो गया था, जानना पहचान में तेरा मेहमान। अभी तो मैंने उसे जी भर के देखा भी नहीं था और वो कह रही थी कि पहले हम कैसे मिला करते थे, तो गोया हम पहले भी कहीं मिल चुके थे। कहाँ? मैंने अपने जहन पर जोर दिया, मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। एक तारीक सी चादर मेरी सोच और मेरे ख्याल को मुंजमद किए दे रही थी। जाने ऐसा क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि एक बार फिर उस देवीनुमा दोशीज़ा की सुरीली आवाज़ मेरे कानों में रस घोलने लगी। आओ ना मेरे करीब मेरी जान, कितनी सदियों के बाद तुम लौटे हो और तुम जाने किन ख्यालों में गुम हो गए हो। बड़ी प्रार्थना और तपस्या के बाद इस आलम में मेरा तुमसे मेल हुआ है और ऐसे मौके बहुत कम ही किसी प्रेमी को मिलते हैं और तुम हो कि इन कीमती लम्हात में भी जाने क्या से क्या सोचे जा रहे हो। आओ मेरे करीब, समय बहुत कम है कि मैं तुम्हें अमृत रस पिलाकर अमर कर दूं। ये कहते ही वो उठी और मेरी तरफ बढ़ी। अचानक उसने मुझे अपनी हसीन बाहों के शिकंजे में कस लिया और फिर मानो तन का फर्क मिट गया। मुझे लगा कि जैसे वो मेरे वजूद में समाती जा रही हो।
या फिर मैं उसके हसीन सरापे में कहीं गुम होता जा रहा हूँ। और फिर ये कैफियत जाने कितनी देर तक रही। वो मुझे चूमती जा रही थी और उसकी सांसें तेज से तेज तर होती जा रही थी। उसकी गर्म सांसों ने मेरे वजूद में भी चिंगारियां सी भर दी और एक बार तो मुझे यूं लगा कि जैसे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। मगर अचानक ही उसने मुझे अपनी हसीन बाहों के शिकंजे से आहिस्तेगी से अलग किया और अपने हाथों को मेरे हाथ में देते हुए एक बार फिर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। जो ही उसने मुझसे नजरें फेरी, मुझे यूं लगा कि जैसे मेरा सारा जिस्म किसी अंधे की आग में जल उठा हो और शदीद प्यास से मेरे हलक में कांटे उगाए हों। उसके वसल में मैं माही बेआब की तरह तड़पने लगा। जाने लम्हों ही में मुझे क्या से क्या होता जा रहा था। उसकी तलब में लगी आग से मेरा सारा जिस्म झुलसने लगा और फिर मेरे वजूद में उसकी तलब इतनी शिद्दत से बढ़ गई कि मैंने बेख्तियार होकर उसे सीने से लगाना चाहा, मगर वो किसी मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई और मैं उसकी तलब में उसकी तरफ खींचा जा रहा था और वो थी कि मेरे हाथ नहीं आ रही थी। और फिर आखिरकार मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने इंतहाई मिन्नत रेज लहजे में उसे पुकारा, ए मेहरबान खूबसूरत देवी, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर फिर भी जाने क्यों मेरा मन तुम्हारी तलब में इतना बेताब क्यों है। मैंने आज तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे यूं लगा कि मैंने जैसे किसी कौकाफ की परी का दीदार कर लिया हो जो दूर जाने किस देश की बासी है। और सच तो यह है कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि खुद मैं कौन हूँ और कहाँ किस देश से यहाँ आया हूँ। मगर इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहने लगा हूँ कि खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। आओ मेरी जान, मुझ में समा जाओ, वरना मुझे लगता है कि मैं आज तुम्हारे हिजर की आग में झुलस कर यहीं मर जाऊंगा। और फिर तुमने भी तो अभी चंद लम्हे पहले मुझसे इज़हार मोहब्बत किया था। उसी मोहब्बत का वास्ता है, मेरा दिल ना तोड़ो, मेरे करीब आओ, मेरे करीब, इतना करीब कि तुम मेरे दिल के नेहा खानों में कहीं छुप कर बैठ जाओ और मैं जब चाहूँ तुम्हें आसानी से तलाश कर लूँ, क्योंकि मुझसे तुम्हारा हिजर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तुम्हारे हिजर में इतनी हिद्दत है कि अगर जल्द ही तुम मुझसे ना मिली तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मुझ पर रहम करो देवी, मुझ पर रहम करो। मैंने तकरीबन सिसकते हुए उससे कहा और वो जालिम भी शायद मुझे इसी इंतहा तक ले जाना चाहती थी। उसने एक बार फिर उसी मद भरे रसीले लहजे में कहा, हिंदू धर्म और गोपी नाम है तुम्हारा और यहाँ परलोक में मौजूद मेरा वजूद तुम्हारी तलब में सदियों से इंतजार की सूली पर लटका हुआ है। तुमने जन्म जन्म मेरे संग बिताने का वादा किया हुआ है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे इंतजार की सूली पर मैंने ये समय कैसे बिताया है। आज तुम्हारे अपने मन में हिजर की थोड़ी सी आग लगी है तो तुम जलने से डर रहे हो और मैं तो जाने कब से तुम्हारे हिजर में जल रही हूँ। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? उसने खफगी भरे लहजे में मुझसे कहा। खूबसूरत देवी, पहली बात तो यह कि जाने क्यों मेरा जहन काम नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो मुझे याद भी होता। तुमने जो बातें अभी मुझे बताई हैं वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान और नई हैं, बल्कि मेरे लिए तो ये सारी दुनिया ही नई है। और तुम जो बातें कर रही हो वो बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि जैसे आज ही मेरा जन्म हुआ है और जन्म होते ही मैं तुम्हारे प्यार में मुब्तला हो गया हूँ। और आज मुझे खबर है तो बस इतनी कि मैं तुम बिन जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारा हिजर मुझे झुलसाए दे रहा है। आओ मेरे करीब मेरी जान। और ये कहते ही एक बार फिर मेरी जहनी रो बहकने लगी। मैं भी तुम्हारे करीब आने के लिए इतनी ही बेचैन हूँ जितना कि तुम, मगर इसमें एक समस्या है मेरे प्यारे, मेरे गोपी। अगर तुम वो हल कर दो तो तुम्हें भी इस अजाब से निजात मिल सकती है और मुझे भी इस बेरहम हिजर की कैद से मुक्ति मिल सकती है। मगर शर्त यह है कि अगर तुम मेरी बात मानने का हौसला कर सको तो। तुम बताओ प्यारी देवी कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या करूं। मगर इससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा गोपी, उसने मुझे प्यार भरे अंदाज से देखते हुए कहा। प्यारी देवी, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। और सच तो यह है कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बताओ, मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुमसे किया गया हर वादा निभाऊंगा। तो फिर क्या तुम मेरे लिए अपना मजहब तब्दील कर सकते हो? बताओ, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपना धर्म छोड़ दोगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की गुलाम बनकर रहूंगी। उसने इंतहाई मान और पुरगुरूर लहजे में मुझसे कहा। यह मजहब और धर्म क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पहले भी तुमने एक बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और कहा कि मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा नाम गोपी है। मैं उस वक्त भी चौंका था और अब भी मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। नासमझी और लाइल्मी की कैफियत में मैंने कहा, सच तो यह है। उसने हैरानी के आलम में मुझे देखते हुए कहा, क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारा धर्म क्या है? नहीं प्यारी देवी, तुमको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि वाकई मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा दीन धर्म क्या है? मैंने उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। मेरी ये बात सुनकर उसने एक दफ़ा फिर मुझे इंतहाई हैरत भरी नज़रों से देखा और फिर किसी गहरी सोच में डूब गई। वो बिल्कुल मेरे सामने ही बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो वो ज़ेरे लब कुछ मिनमिना रही थी, जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। और फिर उसने वो सब पढ़कर मुझ पर फूंक मारी और मुझसे पूछा,
अब कुछ याद आया अपने बारे में? उसके फूंक मारने से एक ठंडी हवा का झोंका तो आया जिसने मेरी बढ़ती हुई बेसब्री को कुछ सुकून दिया, मगर अपने बारे में मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आया। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है इसने वाकई कुछ ज़्यादा ही शक्ति हासिल कर ली है। और अगर ऐसा है तो फिर ये तो मेरे लिए और भी ख़तरे की बात है। मगर ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ? इसने ये सब शक्तियाँ कैसे हासिल कर ली? वो जैसे अपने आप में मगन खुद से ही बोले जा रही थी, और फिर उसने कुछ पढ़ा और नीचे ज़मीन पर फूंक मारी तो सफ़ेद दूधिया रंग का एक गिलाफ सा बना और मेरे चारों तरफ फैलता चला गया। और उसके बाद वो मेहरबान देवी कहीं गायब हो गई। जो ही वो गायब हुई मैंने बेख्तियारी में उसके पीछे भागना चाहा, मगर तब मुझे मालूम हुआ कि मैं उस सफ़ेद दूधिया किस्म के गिलाफ से बाहर नहीं जा सकता। उसके बढ़ते हुए हिजर की आग में भी लम्हा ब लम्हा कमी आती चली गई। और फिर जाने मुझे क्या हुआ कि मैं हर चीज़ से बेगाना होकर एक पुरसुकून और गहरी नींद सो गया। और फिर जाने कब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक लकोदक सहरा में पाया। हर सू रेत ही रेत थी। प्यास से मेरी जान निकलती जा रही थी। जाने कैसे मेरी जबान से बेख्तियार एक लफ्ज़ निकला, पानी। भूख और प्यास से मेरा बदन बेहाल होता जा रहा था। मैंने इर्द गिर्द चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर कहीं भी मुझे कोई आसरा नजर नहीं आया। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर कहीं मुझे एक नखलिस्तान नजर आया। पहले जाने क्यों मेरी नज़र ने उसका अहाता नहीं किया था। मैं भूख और प्यास से निढाल गिरता पड़ता उस सिमत बढ़ा, और फिर जाने मुझे क्या हुआ कि मैं एक मुहीब गहरे गड्ढे में जा गिरा। जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मुझे कुछ भूली बिसरी यादें पुकार रही थी। उस गड्ढे में जाने क्या था। जो ही मैं उसमें गिरा तो मेरी भूख और प्यास जाने कहाँ गायब होती चली गई और मैं होश की दुनिया में वापस आता जा रहा था। मुझे एक मेहरबान देवी की याद आई जिसने मुझे कुछ बेचैन सा कर दिया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे कालीचरण जोगी और फिर अपनी जागीर और अपने बारे में सब कुछ याद आ गया। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि घड़े के ऊपर एक ज़बरदस्त तूफान की फुंकारें मेरे कानों से टकराईं। रेत के कुछ ज़रा तूफानी हवाओं से नीचे घड़े तक भी आ रहे थे। मेरे साथ जो भी पहले हुआ वो भी समझ से बालातर था, और अब ये रेगिस्तान और तूफान का मंजर भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जाने ये सब किया धरा किसका था। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ और सब कुछ मेरी समझ में आता चला गया। लाजमी बात थी ये सब सिफली और गंदे उलूम का मुजाहरा था जो कि कालीचरण और उसके हवारियों ने मुझे राह हक से भटकाने के लिए किया था। मगर वो मेहरबान खूबसूरत देवी कौन थी? जाने क्यों मुझे उसकी ज़ात इस सारे हंगामे में बेगुनाह सी नजर आ रही थी। गो के उसने मुझे इस मकाम तक ला खड़ा किया था कि हो सकता है कि मैं कुछ भी न कर पाता, और इससे आगे अब मैं कुछ सोचना भी गुनाह समझता था। मगर जब वो मेहरबान खूबसूरत देवी मुझे इस मकाम पर ले आई थी और वो अपने मकासद के हसूल में भी कामयाबी के इंतहाई करीब थी, तो फिर उसने मुझे यूं ही छोड़ दिया। मेरे जहन के किसी गोशे में उसकी आखिरी बातें दर आईं। आखिरी लम्हों में जब उसने खुद से हमकलामी की थी तो उसने कालीचरण के बारे में ही शायद कहा था कि उसके पास ऐसी शक्तियाँ कैसे आ गईं, और फिर उसने मुझ पर कुछ पढ़कर फूंका था और मैं एक सफ़ेद गिलाफ की कैद में जाते ही शायद नींद या फिर बेहोशी में चला गया था। गड़े के ऊपर तूफान थमा तो एक अजीबोगरीब वाक़या रोनुमा हुआ। मैंने देखा वही खूबसूरत देवी परियों के जैसे पर फैलाए गड़े के दहाने पर उतरी, और अचानक उसके पर जाने कहाँ गायब हो गए, और वो पहले वाली हालत में वापस आते हुए गड़े में उतरी और मुझसे बगलगीर हुई। अब यह अजब हादसा हो गया। उसका मशहूर कुन हुस्न एक बार फिर मुझे डामाडोल करने लगा, मगर अब मुझे अपने बारे में सब कुछ याद आ गया था और अब मैं उसे इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था। मैंने इंतहाई सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए उसे अपने आप से अलहदा किया और कहा, देवी जी अब नहीं, मेरे मजहब में ये सब पाप है। मुझ पर मेहरबानी करें और मेरे जब्त का इम्तिहान मत लें, क्योंकि मेरा ईमान इंतहाई कमज़ोर है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कमज़ोर लम्हे में ऐसा हो जाए जो कि मेरे ज़मीर पर बोझ बनकर रह जाए और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। उसने इंतहाई अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा, शुक्र करो कि हमने तुम्हें इस दलदल में गिरने से बचा लिया, वरना आज तुम्हारा हाल इससे कतई मुख्तलिफ होता। और फिर कुछ देर वो मुझे खामोशी से प्यार भरी नज़रों से देखती रही, यूं कि जैसे मुझे अपने दिल में उतार लेना चाहती हो। और फिर एक बार वो इंतहाई उदास और दिल गिरफ्ता लहजे में मुझसे मुखातिब हुई, मगर एक बात जो शायद मुझे तुमको बतानी चाहिए या नहीं, मगर क्या करें इस दिल का जो तुम पर आ गया है, और फिर मुझे कुछ पुराने कर्ज भी चुकाने हैं कालीचरण से, और मेरे ख्याल में अब वो समय आ गया है कि मैं उसे बता सकूं कि किसी को कैद करना कितना बड़ा पाप है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ देवी जी? मैंने हैरानी से उसकी सिमत देखते हुए कहा, यह क्या देवी जी की रट लगा रखी है तुमने? मैं कोई देवी वगैरह नहीं हूँ। मेरा नाम शकुंतला है, तुम भी मुझे इसी नाम से पुकार सकते हो। उसने मुझे प्यार भरे गुस्से से डांटते हुए कहा, क्या मतलब तुम देवी भी नहीं?
और तुम्हारा नाम भी शकुंतला है, जो कि एक हिंदुआना नाम है। तुमने तो मुझे अजीब सी उलझनों में मुब्तला कर दिया है। आखिर हो कौन तुम? मैं इस बात की अभी वजाहत नहीं कर सकती, क्योंकि शायद तुम यकीन ना करो, मगर अपने बारे में तुम्हें इतना बता देती हूँ कि मेरा धर्म हिंदू है और जोगी कालीचरण ने मुझे गंदे और सिफली उलूम के जरिए कैद कर रखा है, और मेरे जरिए वो अपने मज़मूम मक़ासिद हासिल करता है, और चंद वजूहात की बिना पर मैं उसकी तमाम बातें मानने पर मजबूर हूँ। मगर पिछले कुछ अरसे से उसके इल्म की ताकत में खातिर हुआ कमी आई है, और इसकी वजह शायद एक मुसलमान दरवेश से पंगा है, जो कि उसने बिना सोचे समझे मोल लिया है। मगर अब उस मसले को उसने अपनी अना का मसला बना लिया है, वरना वो शायद इसी घमंड में है। लेकिन उसे इल्म नहीं कि उसकी शक्तियाँ रोज़ बरोज़ कम होती जा रही हैं। उसकी गुलाम रूहें, जो कि उसे कई ख़तरात से आगाह करती थी, उसे अब ख़तरात में धकेलती जा रही हैं, और इसकी वजह है उसका हद से बढ़ता हुआ जुल्म। उसके कई गुलाम अब उससे भागी हो चुके हैं, और उन्हीं ने मुझे भी इस रात से आगाह किया। आजकल वो तुम्हारे शऊर और लाशऊर को भी अपने सिफली उलूम की मदद से अपने कब्जे में करने के चक्कर में है, मगर वो इसमें कहाँ तक कामयाब होता है, इसमें तुम्हारी क़ुव्वत ईमानी और हक़ से तुम्हारी लगन का इम्तिहान है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसमें भी कामयाबी होगी, और कुछ मैं भी कोशिश करूँगी कि तुम्हें इसमें कामयाबी मिले। मगर मेरे लिए ये काम बहुत रिस्की है। अगर कालीचरण को मुझ पर थोड़ा सा भी शक हो गया तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी अजीब कहानी सुनाई है तुमने, मगर तुम एक तरफ तो कहती हो कि तुम उसकी कैदी और ग़ुलाम हो, और एक तरफ तुम मेरी मदद करने का दावा भी कर रही हो, बल्कि मेरी मदद का तो शायद तुम आगाज़ भी कर चुकी हो। तो मेरा सवाल यह है कि तुमने उसकी कैद और ग़ुलामी में रहते हुए ये सब कैसे कर लिया, और फिर वो कैसा मालिक है जिसे अपने ग़ुलाम और कैदी की बगावत का इल्म नहीं? मैंने हैरानी के आलम में उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। ये एक सच है, और इस हकीकत से कम ही लोग वाकिफ़ हैं कि सिफली उलूम वाले लोग बजाते खुद अहले नज़र नहीं होते। हालात को जानने के लिए लोग अपनी ग़ुलाम बदरूहों और अपनी कैदी कुछ शक्तियों के मोहताज होते हैं। इन शक्तियों रूहों पर कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए इन्हें बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात तो ये लोग इस कोशिश में अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और जो लोग इसमें कामयाब होते हैं उन्हें उन शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई अकल और होशियारी की ज़रूरत होती है। किसी भी कमज़ोरी की सूरत में ये लोग बहुत पछताते हैं। कालीचरण के साथ भी यही कुछ हुआ है कि उसने घमंड में आकर एक मुसलमान दरवेश साईं रहमत अली से पंगा लिया है, और उसी दुश्मनी ने उसे इन हालात को पहुंचा दिया है। उसकी तमाम गुलाम रूहें और दूसरी शक्तियाँ साईं रहमत अली की कृपा से उसे चक्कर देने में कामयाब हो रही हैं, और वो खुद अहले नज़र नहीं कि ये सब हालात जान सके। उसे समझ नहीं आ रही कि उसके साथ ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, क्योंकि उसे अच्छा बुरा बताने वाले हम ही लोग हैं, और हम उसके खिलाफ हो चुके हैं। मुझे फ़िक्र उस वक्त हुई जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हारी ज़बान से ये सब कुछ सुनकर मुझे लगा कि जैसे उसने किसी और भी माफ़ूक़ुल फ़ितरत क़ुव्वत को अपने कब्ज़े में ले रखा है, और ये काम उसने उसी से लिया है। क्योंकि मैंने तो तुम्हारे जहन को अपने कब्ज़े में लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, और मेरी ये बर वक्त परेशानी ही मेरे काम आई। उसने वाकई मेरी बिरादरी की एक और हस्ती को भी अपने कब्ज़े में ले रखा है, या फिर ये शक्ति उसे उसके किसी बड़े ने अता की है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो खुद इस काबिल नहीं है। ये अलग बात है कि उसके शक्तिशाली होने की शोहरत 400 है। तुम्हारी बात सुनते ही मुझे शक हो गया था कि कोई और भी मेरी बिरादरी की शक्ति उसके साथ शामिल हो चुकी है, तो मैं फ़ौरन तुम्हें उस मकाम से ज़मीन पर ले आई। मगर ये सब भी मैंने तुम्हें एक हिसार में कैद करके किया, ताकि अगर वो मेरी टोह में भी है तो उसे पता न चल सके। अब दिन के वक्त तुम्हारे पीछे मेरा यहाँ आना भी नामुमकिन था, मगर इसके लिए मुझे इस सहरा में तुम्हें लाना मजबूरी बन गया। और जब मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हें यहाँ ले आई तो मुझे पता चला कि कोई और भी मेरे पीछे है। खैर आफियत से जब तुम्हें सहरा में लाकर मैं कुछ सोच रही थी कि उस शक्ति ने, जो कि मेरी ही बिरादरी की थी, उसने हमला कर दिया। इसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान ने पूरे सहरा को अपनी लपेट में ले लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उस पर काबू पाया है, और उसे फ़िलहाल तो मैं कुछ अरसे के लिए कैद करने में कामयाब रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरा इल्म उससे कहीं ज़्यादा है। मगर उसकी शक्ति को ज़्यादा अरसे तक कैद रखना मेरे लिए नामुमकिन है। शुक्र है कि तुम इस कुदरती गड्ढे में गिर गए, वरना उस शक्ति के हमले में इतनी शिद्दत थी कि वो तुम्हें जाने कहाँ कहाँ ले जाती, और फिर मेरे लिए तुम्हें ढूंढना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता। उसने यह हैरान कुन मावराई सी कहानी सुनाई तो मुझे इंतहाई ताज्जुब हुआ। दादी अम्मा से बचपन में कुछ किस्से कहानियाँ तो सुन रखी थी, मगर मेरे अपने साथ कभी ऐसा होगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहरहाल वो ये सब कुछ सुनाकर खामोश हो गई, और फिर वो जाने किन ख्यालों में खो गई। शायद वो अगले मरहले या मसाइल के बारे में कुछ सोच रही होगी। शकुंतला जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो मेरे प्यारे। अब तो तुमसे मुझे इश्क सा होने लगा है, और जाने क्यों मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है, और तुम्हारे लिए तो मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले चुकी हूँ। अब जाने मेरा अंजाम क्या होगा। साईं रहमत अली का एक भरपूर सहारा था,
मगर वो भी पिछले दिनों मदीने शरीफ के लिए रवाना हो चुके हैं और मैं उनके पीछे उन पवित्र जगहों तक नहीं पहुंच सकती और उनसे राब्ते का कोई और जरिया भी नज़र नहीं आ रहा। लगता है इस दौरान मुझे अगर कालीचरण ने एक ख़ास अमल के ज़रिए दोबारा से अपना ग़ुलाम बना लिया तो जाने मेरा क्या हशर हो। वो फिक्रमंदी से गोया हुई। तुम्हारा फिक्र करना बजा है। मुझे यकीन है कि मेरा रब कोई ना कोई बेहतर सबब बना ही देगा। अब जबकि हम दोनों इस मुसीबत में ही फंस चुके हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मैंने उस खूबसूरत देवी की तरफ देखते हुए कहा, अब मसला यह है कि तुम्हारा फ़ानी शरीर तो उसी जगह पर है जहाँ तुम्हें रस्सियों से बांध कर डाला गया था और तुम्हारी अमरी रूह भी वहीं तुम्हारे वजूद में है, जबकि तुम्हारी नफसी रूह मेरे साथ है। अभी वो बात कर ही रही थी कि मैंने उसे टोका। ये क्या नफसी रूह और अमरी रूह, क्या रूहें भी दो तरह की होती हैं? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, ये भी दो किस्म की होती हैं और एक ही वजूद में रहती हैं। जब तुम्हारे शरीर की एक रूह तुम्हारे ताबे हो जाती है तो इंसान उसी रूह के मुताबिक हो जाता है। अब ये अलग बात है कि नफसी रूह की कामयाबी इंसान को शैतान से मिला देती है और अमरी रूह इंसान को रहमान से मिला देती है। उसने मुझे समझाते हुए कहा, जाने ये सब क्या गोरख धंधा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल तुम आगे बताओ, मैंने झुंझुलाते हुए कहा। इसमें कोई बड़ी साइंस पोशीदा नहीं, मैं तुम्हें अभी इसका अमली मुजाहरा करके दिखाती हूँ। जहाँ तक रूहें दो हैं वहीं पर शरीर भी दो हैं। एक तो ठोस जिस्म है जो कि दुनिया के सामने है और दूसरा शरीर पहले वाले ठोस शरीर का पर्तिव है और अब जिसमें तुम हो वो तुम्हारे शरीर का असल पर्तिव है। पैदर पहरतों ने तुम्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, वरना अगर तुम थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दो तो तुम्हें पता चले कि अब जिस शरीर में तुम हो वो एक हवा की मानिंद है, बिल्कुल साई की तरह। ये कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पेट की तरफ धकेला। मैंने देखा मेरा हाथ मेरे पेट में से गुजरता चला गया और फिर इंतहाई हैरानी के आलम में मैंने अपना सारा वजूद देखा। सारे वजूद का यही आलम था। मैं जिस उज़ू को भी दूसरे में से गुजारता वो आसानी से गुजरता चला जाता और सच तो यह है कि मैंने वाकई अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि जब से मैं इस हालत में था तो मुझे ये बात महसूस हो रही थी कि जैसे मेरा वजूद इंतहाई हल्का सा हो गया है। वाकई में एक साए की मानिंद हो गया था। वाकई शकुंतला सच कह रही थी। खैर, इस बहस में ना ही पड़ा जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये एक इल्मी बहस है और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इन बातों में अपना वक्त ज़ाया करूं। अब खेल तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम कालीचरण से लड़ने का हौसला रखते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज देती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें जिस हौसले और जुर्रत की ज़रूरत होगी, क्या तुम में वो हौसला है? एक बात तय है कि वो तुम्हें अब इस जहान में नहीं भेज सकता, क्योंकि उलूम की भी कुछ शराइत हैं और उन शराइत की वजह से ही वो दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अलबत्ता वो तुम्हें जिस्मानी अजियतें देकर या कुछ दवाएं वगैरह देकर तुम्हारा जहन पलटने की कोशिश करेगा, और उसमें भी उसके पास कई नाकाबिले यकीन फार्मूले हैं। मगर तुम्हें अपने खुदा पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए, और अगर तुम्हारा अपने खुदा पर यकीन कामिल रहा तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर वहाँ जाते ही कम से कम 3 या 4 दिन मुकम्मल तौर पर यूँ खामोश रहना कि जैसे तुम्हें किसी बात का कोई इल्म ही नहीं, और मैं कालीचरण को कोई झूठी सच्ची तसल्ली देकर जान छुड़ा ही लूँगी। और अगर बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर जो तुम्हारे जी में आई या जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर देना। बिलाखिर हम दोनों मिलकर एक लाइहा अमल तैयार करने में कामयाब हो गए। उसने मुझे काफ़ी बातें समझाई, मुझे कुछ समझ आई और कुछ नहीं, मगर मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। मगर वक्त विदा उसने मेरे साथ एक अजीब सी हरकत की। मेरे दोनों हाथों को उसने इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से बोसा देते हुए कहा, जब ये जंग ख़त्म हो जाए और तुम कालीचरण और उसके हवारियों से जान छुड़ा लो तो राजनगर में बाबा साईं रहमत अली के पास जाकर मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मगर शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ उसके गले में ही रुंध गई और फिर रोते रोते वो बेहाल सी होने लगी। अचानक ही उसके वजूद को झटके से लगने लगे। उसने इंतहाई खौफ और परेशानी के आलम में इधर उधर देखा और अचानक मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कुछ पढ़ते हुए उसने मेरे कान में कहा, मेरी जान मेरे प्यारे, वही हुआ जिसका डर था। कालीचरण वो खास अमल शुरू कर चुका है। अब समय बहुत कम है, मुझे जल्द ही तुम्हें उसके हवाले करना है। मेरी बातें याद रखना। अब मुझे लगता है कि उसे मेरी गद्दारी का इल्म हो गया है और हो सकता है वो तुम पर भी अपने जुल्म की इंतहा कर दे। हो सके तो मुझे मेरी गलती माफ़ कर देना। और इसके साथ ही उसे एक इंतहाई ज़बरदस्त झटका लगा और वो बेइंतहा तकलीफ़ में मुब्तला हो गई और फिर मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं एक बार फिर किसी अंधे कुएं में गिरता जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।